एक लोमड़ी से साधना करके अमर बने व्यक्ति के साथ एक बिस्तर साझा करना। लड़की ने खास तौर पर लोमड़ी की पोशाक पहनी और उसके सामने सुंदरता से नृत्य किया। सचमुच लड़की की प्यारी शक्ल देखने के बाद आदमी सीधे उसकी ओर चला आया, लेकिन जैसे ही लड़की ने सोचा कि वह उसे रिझाने में सफल हो गई है, आदमी अचानक खून से भरी आंखों से उसे घूरने लगा और उसकी गर्दन पकड़ ली, मानो वह उसे गला घोंट कर मारना चाहता हो। लेकिन जैसे ही लड़की दम घुटने वाली थी, आदमी अचानक हवा में गायब हो गया, पीछे कपड़ों का एक ढेर छोड़ते हुए। उसी समय आदमी का सहायक शोर सुनकर दौड़ा आया, कपड़ों के ढेर को उठाया और उसके अंदर से एक छोटी लोमड़ी को बाहर निकाला। ये देखकर लड़की तुरंत स्तब्ध रह गई और जल्दी से पूछा कि क्या हो रहा है। तभी सहायक ने उसे बताया कि उस रात पूर्णिमा थी और आदमी अस्थायी रूप से अपनी समझ खो देता था और फिर से एक छोटी लोमड़ी में बदल जाता था। यह सुनकर लड़की निराश हो गई, क्योंकि उसने पहले गलती से उस आदमी का दिव्य अवशेष निगल लिया था। उसे वापस पाने के लिए उसके साथ एक बिस्तर साझा करना जरूरी था, नहीं तो वह उस अवशेष की शक्ति से मारी जा सकती थी। लड़की को यह नहीं पता था कि सहायक वास्तव में झूठ बोल रहा था। आदमी के छोटी लोमड़ी में बदलने का असली कारण यह था कि वह पूर्णिमा की रात पागल हो जाने और लड़की को नुकसान पहुंचाने से डरता था। इसलिए उसने पहले ही खुद पर एक श्राप डाल दिया था कि जब भी वह अपनी समझ खो देगा, वह एक हानि रहित छोटी लोमड़ी में बदल जाएगा। सहायक को चिंता थी कि अगर लड़की को पता चल गया कि आदमी ने उसके लिए खुद को श्राप दिया है, तो वह उसके स्नेह का फायदा उठाकर और भी ज्यादा हद से आगे बढ़ जाएगी। इसलिए उसने उसे सच्चाई नहीं बताई, केवल इतना बताया कि आदमी एक दिन में अपने मानव रूप में वापस आ जाएगा। यह सुनकर लड़की ने तुरंत छोटी लोमड़ी को छीन लिया, उसके साथ संबंध बनाने का मौका लेने की योजना बनाते हुए उसने तो वहीं पर एक सहवास अनुबंध भी लिख डाला। चाहती थी कि छोटी लोमड़ी उस पर अपने पंजे का निशान लगाए, लेकिन पता चला कि छोटी लोमड़ी उसकी एक भी बात नहीं समझ पा रही थी। मजबूर होकर लड़की ने उसे जबरदस्ती पंजा लगाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिससे छोटी लोमड़ी डरकर जल्दी से छूटकर भाग गई। जैसे ही लड़की उसके पीछे दौड़ी, उसने गलती से अपने पैर को खरोंच लिया। अप्रत्याशित रूप से लोमड़ी यह देखकर वापस मुड़ी और सीधे उसके घाव को चाट लिया। चोट तुरंत गायब हो गई। यह देखकर लड़की खुद को याद करने से रोक नहीं पाई कि आदमी ने पहले भी कई बार उसके घावों का सावधानी से इलाज किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी याददाश्त खोने के बाद भी वह उसे ठीक करेगा। इससे गहराई से प्रभावित होकर लड़की ने यह भी महसूस किया कि आदमी के भी उसके लिए भावनाएं थीं। इसलिए वह और भी ज्यादा बेलगाम हो गई। छोटी लोमड़ी को सीधे बिस्तर से बांध दिया, उसके मानव रूप में वापस आने का इंतजार करते हुए, ताकि वह तुरंत उसे मजबूर कर सके कि वह उसके साथ बिस्तर साझा करे। सचमुच उस रात आदमी अपने मानव रूप में वापस आ गया। यह देखते ही लड़की उस पर झपट पड़ी, लेकिन आदमी ने फिर से उसे दूर धकेल दिया। तब लड़की ने सीधे यह बात उजागर कर दी कि वह उसे पसंद करता है। यह सुनकर आदमी तुरंत जम गया और मौके का फायदा उठाते हुए लड़की ने कहा कि वह जानती है कि वह 1000 सालों से अकेला रह रहा है और अकेला है, क्यों ना वह उसके साथ बिस्तर साझा करे ताकि अवशेष को वापस पाया जा सके। तब वह उसके साथ बहुत लंबे समय तक रह सकती है। ये सुनकर आदमी स्पष्ट रूप से अंदरूनी संघर्ष में पड़ गया, लेकिन अंत में उसने केवल लड़की को चेतावनी दी कि वह उसे फिर से रिझाने की कोशिश न करे और कमरे से चला गया। लेकिन लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए हार मानने से इनकार कर दिया। मुड़कर एक नाइट क्लब में चली गई। वहाँ की लड़कियों से पूछना चाहती थी कि किसी आदमी को कैसे रिझाया जाए। इसके बजाय मालिक ने सोचा कि वह पैसे खर्च करने आई है और सीधे एक समूह हैंडसम पुरुष मॉडलों को भेज दिया। और यह दृश्य उस आदमी ने देख लिया जो उस पर नजर रखे हुए था, जिससे उसके दिल में जलन की लहरें उठ गईं।